नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहां से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन एकदम कंफर्म मानिए कि एग्जाम में आएगा। और मैं ये कंफर्म कर सकता हूं कि अगर इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप नहीं देखिएगा तो क्वेश्चन वहां कंफ्यूजन होगा। और वहां जिस भी भगवान को बुलाइएगा, संडे में कोई भगवान नहीं आते हैं, वहां गलत होना 100% कंफर्म है। तो ऐसे कंडीशन में इस गलतियों को बचाना है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखना होगा, तभी कल्याण होगा, तभी प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा। मैं बातें थोड़ी सी कड़वी बोलता हूं, ये मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो भी बात बोलता हूं दिल की बात बोलता हूं। मैं इस बात को फील कर सकता हूं कि 2 साल 3 साल 4 साल कितने तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी पंचवर्षीय योजना हो गई है। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो अंतिम कगार पे बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर 66 क्लियर नहीं हुआ तो उसके बाद लौट के उनको जाना पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में आपके पास में मेरी कोशिश होती है इस थोड़े से छोटे से वक्त में समय निकाल के आपको 100% देने की, कि वही वीडियो दूं जिससे आपका कल्याण हो सके, जिससे आपका 110 स्कोरिंग आ सके। तो आज का वीडियो जो स्टार्टिंग करने वाला हूं, बिहार में प्रथम। अब तक आपने भारत में प्रथम बचपन से लेके आज तक रटे हो, लेकिन आज जो रटवाऊंगा वो रटवाऊंगा बिहार में प्रथम। बच्चों की तरह ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर यहां से क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का हर साल हर एग्जाम में, बिहार के जो भी एग्जाम देख लीजिए, सब में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इसके साथ साथ में दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होने वाला है, 15 तारीख के बाद खुल जाएगी, तो आप किसी न किसी संस्था के प्रति दीवानगी पैदा कीजिएगा। तो ऐसे में आपके पास में बेस्ट ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेज होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार हम बच्चों को पढ़ाते नहीं है। ये गलत भावना और गलत सोच जो है आप हटा के रखिएगा, क्योंकि मैं बच्चों को सिखाता हूं और जितनी भी बातें बोलता हूं उस पर खड़े उतरता हूं। बिलीव नहीं है तो आप हमारे चैनल में जाके देख लीजिए, क्योंकि मैं क्लास का भी वीडियो डालता हूं। अधिक जानकारी अगर चाहिए तो नीचे का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा 9334710148 पे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों के लिए क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ में पूरे बिहार में एक महासंग्राम चल रहा है टेस्ट सीरीज का, जहां पे आपको अगर लग रहा है कि मैं 66 आसानी से कंप्लीट कर सकता हूं, तो एक बार आके एग्जाम देके तो देख लीजिए। अगर आपको लगता है इस बार नहीं होगा, तब भी आप एक बार आके एग्जाम देखिए, क्योंकि दोनों को अपने सही कंडीशन पे लाने के लिए हम और हमारी संस्था दोनों तरीके से, दोनों मिलके आपकी सक्सेस के लिए तैयार करेगी। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिहार में प्रथम, सबसे पहला क्वेश्चन, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा जयराम दास दौलतराम। ध्यान रखिएगा। अब इसको ट्रिक से याद करने के लिए आपको एक ट्रिक देता हूं। जैसे देखिए, बिहार के प्रथम राज्यपाल, जो राज्यपाल होंगे वो सबसे ऊपर वाला पोस्ट होता है बिहार का। जैसे भारत का अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति होता है। क्लियर हो रही है मेरी बात, समझ में आ रही है ना? उसी तरीके से राज्यपाल जो होता है वो क्या होता है, आपके राज्य का सबसे ऊपर का ओहदा होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो ऊपर होगा वही तो राजा होगा, उसी के पास तो दौलत होगा। तो ऐसे याद हो जाएगा, दौलत यानी दौलतराम, जयराम दास दौलतराम। बताइए, जिंदगी में कभी भूलिएगा क्या? कभी लगता है आपको लुसेंट रटना पड़ेगा? अगर लुसेंट रट रहे तो सीधा सा एक ही मतलब है, या तो पढ़ाने वाले ने आपको अच्छे से नहीं पढ़ाया, या आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, यानी कि सक्सेस आपको चाहिए ही नहीं। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। देश का उप प्रधानमंत्री बनने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर होगा बाबू जगजीवन राम। देश का जो है प्रथम उप प्रधानमंत्री जो बिहार ने दिया वो कौन थे? तो जगजीवन राम, जिन्होंने क्या किया, अपना जीवन दिया, और तब जाके प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री से नीचे वाले पोस्ट पे हल्का सा, यानी उप प्रधानमंत्री पे जगजीवन राम जाके बैठे। कोई दिक्कत समझ में तो आ रही होगी? चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बच्चा बच्चा जानता है, इसको जानने की कोई जरूरत नहीं है। यानी बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। अगर भूल गए तो सबसे पहले तो जब भी होगा किसी भी राज्य में, स्पेशली अगर बिहार में आ जाए, तो कृष्ण के सिवा किनकी पूजा होती है? सबसे ऊपर कृष्ण ही है, कृष्ण ही सब कुछ है, बस अलग अलग तरीके से इनका नामांकन है, बस कृष्ण। तो ऐसे याद रहेगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री यानी कि अब्दुल गफूर। ध्यान रखिएगा, अब्दुल गफूर। अब इनको याद करने के लिए मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं, तो मुस्लिम में अगर सर्वश्रेष्ठ आज के डेट में देखा जाए तो किनका नाम आता है?
तो ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो अब्दुल गफूर, यानी कि अब्दुल कलाम का नाम आज भी सबसे ऊपर लिया जाता है नाम, चाहे वो साइंटिस्ट में हो, चाहे नेता में हो, चाहे एक व्यक्तित्व में हो, उनसे बड़ा कोई नाम हिंदुस्तान में आज तक अभी तक नहीं आया। तो अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर जो है अब्दुल कलाम का नाम आता, तो अब्दुल गफूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि अब्दुल कलाम हिंदुस्तान में है, बिहार में है, तो अब्दुल गफूर मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5वां नंबर। बिहार के सबसे कम कालावधि मतलब सबसे कम समय वाले मुख्यमंत्री कौन हुए? तो सतीश प्रसाद सिंह। अब इनको याद रखने के लिए देखिए, जो ईमानदार होता है उनका वक्त जो है सबसे कम होता है सत्य के लिए। ध्यान रखिएगा, सत्य के लिए। तो सबसे कम जो मुख्यमंत्री के पद पे रहे वो कौन रहे? सत्य, यानी सतीश प्रसाद। बताइए, कभी भूलिएगा आप? इस तरीके से ट्रिक से कर लीजिए दिमाग के अंदर स्टोर, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, बात मेरी मानिए। तो सबसे कम समय वाले मुख्यमंत्री रखे रहे, तो जो लोग करप्टेड हैं तो सबसे ज्यादा रहते हैं। 10 साल 15 साल देख लीजिए ना, जो भी है नाम लेना, यहां पे राजनीतिक खेल खेलना वो मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन जो लोग कम होते हैं वो बड़े ईमानदार होते हैं, इसमें नो डाउट। तो ध्यान रखिएगा, सतीश प्रसाद सिंह। नेक्स्ट जो है सत्य के लिए, बिहार के सर्वाधिक कालावधि वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह। फिर से पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह, सबसे ज्यादा समय तक वाले मुख्यमंत्री रहे, ये तो याद ही हो जाएगा आपको। 7वां नंबर, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही? महिला मुख्यमंत्री का मतलब तो सीधा एक ही होगा, जो गवार, अनपढ़, जाहिल, राबड़ी देवी। ये तो बताने की जरूरत नहीं है और इनमें कोई ट्रिक की जरूरत भी नहीं है, ये तो आंख बंद करके बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। गवार अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी ने मुख्यमंत्री दिया तो वो बिहार ने दिया, और बिहार ने किसको दिया? तो लालू की पत्नी राबड़ी को दिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा भोला पासवान। जो हरिजन होते हैं, अब देखिए एक ट्रिक लगाता हूं, हरिजन का मतलब जो होता है जो बड़ा भोला भोला होता है, जो नीचे कास्ट का होता है बड़ा सीधा होता है। बस ट्रिक है, आप कभी भी उसके अंदर जाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आप जो है हमें गाली देना शुरू कर दीजिएगा। बस आप इस ज्ञान को अपने अंदर बस समेट लीजिए, आपको बस उस पोस्ट पे पहुंचना बीपीएससी के अंदर, बस उसके लिए पूरा ताना बाना बुना जा रहा है। तो देखिए, जो हरिजन होगा वो बड़ा भोला भाला होगा, 2 गाली दे भी दीजिएगा तब भी कुछ नहीं बोलेगा। तो यानी कि हरिजन मुख्यमंत्री अगर बोला जाएगा तो भोला पासवान। क्लियर? चलिए आते हैं आगे। 9वां नंबर क्वेश्चन, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? यानी कि निर्दलीय, किसी भी दल से नहीं है, उसी को तो कहते हैं निर्दलीय। तो इसका आंसर होगा महामाया प्रसाद सिन्हा। यानी महामाया है, एकदम माया से पहुंच गए, ध्यान रखिएगा, माया से पहुंच गए मुख्यमंत्री के लिए। कोई दल की जरूरत नहीं है, एकदम ऐसा माया लगाए कि सीधा किसी दल से नहीं, डायरेक्ट जाके मुख्यमंत्री बन गए। क्या कभी लग रहा है कि दिमाग में सोचने की जरूरत है? समझ में आ रही है ना? चलिए नेक्स्ट आते हैं 10वां नंबर, राष्ट्रपति बनने वाला बिहार का प्रथम व्यक्ति कौन था? इसकी जरूरत ही नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 नंबर, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राम दयालु सिंह। अब देखिए, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो दयालु थे वही क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे, जो पहले होंगे। उसके बाद धीरे धीरे तो सब करप्टेड होना शुरू हो गया। तो इसलिए याद रखिएगा, क्योंकि प्रथम जो लोग हैं सबके सब अच्छे हैं, इस तरीके से ट्रिक दिमाग में फिट कर लीजिए। तो प्रथम अध्यक्ष जो होंगे वो राम दयालु सिंह होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो राजेश्वरी देवी। ऐसे भी आप इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि महिलाओं का सवाल है, ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट होता है। बिहार विधानसभा में प्रथम महिला सभापति कौन है? तो इसको याद कर लीजिएगा, राजेश्वरी देवी, राज करने वाली। अभी तक महिलाओं को क्या है, घूंघट में ही रखा गया था, पहली बार राजेश्वरी बाहर आई थी। तो इसलिए याद ऐसे करके समझ सकते हैं कि प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां नंबर, बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन है? बिहार विधान परिषद के जो सबसे प्रथम सभापति हुए, राजीव रंजन प्रसाद सिंह। इनको ध्यान रखिएगा, राजीव रंजन प्रसाद सिंह। में ट्रिक का कोई जरूरत नहीं है, बस अगर ध्यान है तो ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी नहीं है।
14 नंबर, बिहार राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर होगा मंजू प्रकाश। अगर देखिए कुछ नाम अगर नहीं पता तो किसी न किसी घर के किसी सदस्य का जरूर नाम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी माता जी का नाम मंजू है, तो ऐसे मैं याद रख सकता हूं आसानी से कि बिहार राज्य महिला आयोग की बिहार राज्य की प्रथम अध्यक्ष कौन है? वो मेरी माता जी हैं मंजू। ऐसे याद रखिएगा। तो इसे भी याद रख लीजिएगा एक टिक के थ्रू कि इनक्रेडिबल परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं सुजीत सर से, तो सुजीत सर की माता जी का नाम जो है मंजू सिंह है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वही जो है बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष बनी थी। हो गया याद। किस बात का ट्रिक क्लियर हो रहा है ना? अब कभी नहीं भूलिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वां नंबर क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय प्रमुख न्यायाधीश कौन है? तो सर सैयद जो है फजल अली है। ध्यान रखिएगा, सर सैयद फजल अली जो है पटना उच्च न्यायालय के प्रथम और प्रमुख न्यायाधीश सर सैयद जो है फजल अली है। नेक्स्ट है 16 नंबर, पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला। जब भी महिला की बात आ रही है आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनहर लाल दोषित। अब देखिए पहली महिला न्यायाधीश है तो न्याय करने वाली है, तो ऐसे भी याद रखिएगा कि रेखा जैसी तो कोई एक्टर आज तक हुई ही नहीं है जो अपने आप में न्याय कर लिया। आज भी वो शादी नहीं की है, अपने आप को न्याय दे रही है बस ट्रिक के थ्रू, तो ऐसे भी याद रह जाएगा। अच्छा, रेखा यानी रेखा मनहर लाल। क्लियर है ना? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एडवर्ड चमियार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा भी गया कई बार। पटना उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन है? तो एडवर्ड चमियार। याद रखिएगा एडवर्ड चमियार। नेक्स्ट है 18 नंबर। 18 नंबर में क्या है? स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसको भी ध्यान रखिएगा, मनमोहन अग्रवाल। ऐसे याद रख लीजिएगा कि स्वतंत्रता के पश्चात जो है पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन थे? तो मनमोहन अग्रवाल। नेक्स्ट है बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष हुए, तो बलराम भगत जो 5वीं लोकसभा में ये अध्यक्ष बने, बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ थे। जो भी राजनीतिक हुए उसमें सबसे प्रथम नाम इन्हीं का आता है, बलराम भगत का। याद रखिएगा, बलराम कृष्ण के भाई बलराम थे जो सबसे क्या थे? बड़े थे, सबसे प्रथम थे, यानी कि राजनीतिक में भी क्या थे? प्रथम थे, कृष्ण से भी ऊपर थे। तो ऐसे भी याद रह जाएगा बलराम भगत। नेक्स्ट आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार का प्रथम व्यक्ति कौन था? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो इसमें याद रखिएगा भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ध्यान रखिएगा, भुवनेश्वर जो है एक बॉलिंग जो करता है वही क्या है? मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के बिहार के प्रथम व्यक्ति भुवनेश्वर। याद रखिएगा, पूरी तरीके से क्या कर दिया था? ईश्वर को अपने आवेश में ले लिया था। तो इस तरीके से कोई ट्रिक के थ्रू अपने दिमाग में रख लीजिएगा, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? ये तो याद ही होगा, शेरशाह सूरी। ये तो क्लियर ही होगा, जिससे बाबर को भगा दिया था और जाके गद्दी पे बैठा था शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, बिहार का दौरा करने वाला प्रथम सिख गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे, जो कि सिख के प्रथम गुरु भी कहलाए थे, गुरु नानक देव। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है गुरु हरगोविंद भी दे देगा, गुरु अर्जुन देव भी दे देगा, ठीक है ना? तो हो सकता है यहाँ पे जो है मार खा जाइएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पे था? ये तो याद ही हो जाएगा, चंपारण में है। 24वां नंबर क्वेश्चन में और चलते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार के प्रथम खगोलीय वेधशाला कहां पे है? तो इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में है, यानी कि जो खगोल में कहां होगा? तारामंडल में होगा। और तारामंडल कहां है? तो पटना में होगा। तो प्रथम खगोलीय वेधशाला पटना में होगा। नेक्स्ट है, बिहार पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ऐसे अगर याद भूल जाइएगा तो ध्यान रखिएगा, बख्तियारपुर जो है ना उन्हीं के नाम पर बख्तियार खिलजी। बस इतना याद रखिएगा, जिसने सबसे प्रथम बार बिहार पर आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिच। फिच याद रखिएगा, फिच को बस याद रखिएगा, एकदम खींच दिया, इस तरीके से याद रखिएगा। प्रथम अंग्रेजी था जिसने बिहार की यात्रा किया था, अंग्रेज था। नेक्स्ट है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में बिहार का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह। ये तो
भूलने का सवाल ही नहीं उठता। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रामधारी सिंह दिनकर। बस इनको ये याद रखिएगा कि किस महाकाव्य के लिए दिया था, तो उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रकवि भी हमारे रामधारी सिंह दिनकर हैं, जो हमारे बिहार से हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा हुआ? तो नालंदा जो है विश्वविद्यालय, यानी कि NOU, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट 30वां नंबर, आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय तो पटना विश्वविद्यालय है, यानी कि पटना यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार का प्रथम दैनिक पत्र हिंदी में कौन है? तो सर्व हितैषी है। और 1842 में अंग्रेजी में कौन था? द सर्चलाइट। दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सर्व हितैषी हिंदी में, अंग्रेजी में द सर्चलाइट। सर्वहितैषी, सबका हित होगा, सबका हित होगा, वो प्रथम हिंदी समाचार पत्र। और सर्चलाइट, सबकी खोज होगी, सर्चलाइट की जाएगी, लाइट जला के सबको सर्च किया जाएगा। ये कौन सा होगा? तो हिंदी अंग्रेजी समाचार पत्र होगा। ऐसे करके याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो है बिहार का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र, साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार निकलता था, उसका नाम जो था बिहार बंधु। 1874 में। और अंग्रेजी में जो निकलता था द बिहार हेराल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो प्रत्येक दिन समाचार पत्र निकल रहा था वो सर्वहितैषी, सबके हित के बारे में सोचा जा रहा था, और लाइट जला के सबकी खोज की जाती थी। तो सर्वहितैषी जो है, सबको जो है लाइट जला के खोज किया जाता है। सर्वहितैषी मतलब क्या हो गया? हिंदी यानी दैनिक, और दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र सर्चलाइट हो गया। क्लियर हो गया? ये तो जिंदगी में नहीं भूलिएगा। अब आते हैं साप्ताहिक में। साप्ताहिक में बिहार बंधु, सप्ताह में एक बार बिहार को जाना है तो बिहार बंधु भाई जाएंगे बिहार में। और दूसरा जो है द बिहार हेराल्ड, इसमें भी जो है क्या होगा? अंग्रेजी में जो है सप्ताह में निकलेगा एक न्यूज़पेपर द बिहार हेराल्ड, यानी बिहार बंधु और द बिहार हेराल्ड। याद हो गया? कभी नहीं भूल पाइएगा अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म, यानी कि कन्यादान। आज भी जो है मैथिल वाले क्षेत्र में, जो आपका दरभंगा वाला क्षेत्र है उस साइड, नॉर्थ बिहार वाला जो क्षेत्र है आपका, देख लीजिए तो वहाँ भी आज भी जो है कन्यादान देने वक्त जो है बड़ा अंदर से रोया जाता। हालांकि हर जगह स्थिति ऐसी है, लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा इमोशनल मतलब अटैचमेंट है। तो इसे याद रखिएगा, मैथिली फिल्म मतलब क्या हुआ? कन्यादान। नेक्स्ट जो है बिहार का प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। कल जो होगा वो हमारा, आज भी एक कोटेशन जो होता मोटिवेशनल कि आज तो मेरा वक्त नहीं है लेकिन कल हमारा होगा, कल हमारा होगा। इस चीज को ध्यान रखना होगा कि प्रथम हिंदी फिल्म था। नेक्स्ट जो है 35वां नंबर, बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन था? हे गंगा मैया तोहरे पीढ़ी चढ़ेबो, मतलब गंगा मैया को कह रहा है कि हम तोरा पर जो है दान चढ़ेबो। ये था जो भोजपुरी फिल्म, हे गंगा मैया तोहरे पीढ़ी चढ़ेबो। नेक्स्ट है 36वां नंबर क्वेश्चन, बिहार का एकमात्र स्वर्ण भंडार क्षेत्र कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, मुंगेर में है, जिसका नाम है करमटिया गांव। कहाँ पे है? तो मुंगेर में है, जहाँ पे एकमात्र स्वर्ण यानी सोने का भंडार है, मुंगेर में। याद रखिएगा, कई बार लोग रोहतास में डाल देते हैं ऑप्शन, ध्यान रखिएगा, कभी मत ऐसी गलती कीजिएगा। मुंगेर में है, और मुंगेर में जो है कारतूस बनाने वाली यानी राइफल बनाने वाली क्या है? कंपनी भी है। दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो मुंगेर में है आपका क्या है? मुंगेर में क्या है? योगा, सबसे बड़ा योगा वहीं पे खोला गया यूनिवर्सिटी, तो उसको लिए भी ध्यान रखिएगा। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो बरौनी रिफाइनरी में है, ध्यान रखिएगा, बरौनी रिफाइनरी में। 38वां नंबर क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना जो है, बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, आरा में की गई थी, नगर पालिका की आरा में की गई थी। और हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो चेन्नई में की गई थी, ठीक है ना, चेन्नई में जो है अंग्रेजों के टाइम में की गई थी। और बिहार में अगर देखा जाए तो कहाँ पे? तो आरा में। याद रहेगा, मैं आशा करता हूँ कि कभी नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जो है पटना में है। नेक्स्ट है 40वां नंबर, बिहार का प्रथम नृत्य भवन भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ पे होगा? पटना में होगा। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। 41वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता? राज्य की पहली ऑनलाइन पंचायती जो है वो कौन सा था? भवानीपुर, यानी कि योगापट्टी पश्चिम चंपारण में, भवानीपुर, ठीक है ना, जहां पे पहली बार ऑनलाइन पंचायत को किया गया था, पंचायत भवानीपुर, बस याद रख लीजिएगा, पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट जो है अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे?
तो स्वर्गीय रणधीर वर्मा। ये तो ऐसे भी चर्चा में हमेशा लोग पढ़ते तो याद रखिएगा, रणधीर वर्मा। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, राज्य का पहला जैविक ग्राम, तो इसका याद रखिएगा कोठिया जिला समस्तीपुर 2006 में पहला जैविक ग्राम, समस्तीपुर बस याद रख लीजिएगा, जिला समस्तीपुर में 2006 में हुआ था, पहला जैविक ग्राम घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार का प्रथम शहीद स्मारक, तो सप्तमूर्ति शहीद स्मारक पटना में है, जहां पे 7 लोग जो है एक साथ शहीद हो गए थे 1857 की क्रांति के बाद, जब हो रहा था कि अब जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उसी टाइम में जो झंडा फहराने के दरमियान जो है कॉलेज के विद्यार्थी थे, उन्होंने जो है ज़बरदस्ती पीछे दरवाजे से सचिवालय के घुसने की कोशिश की। वहीं पे जो है अंग्रेज़ों के ऑर्डर पे जो है आईएएस ऑफिसर जो था उसके ऑर्डर पे लगातार अंधाधुंध गोलियां चला दी गई, जिसमें कि 7 लोग शहीद हो गए थे। वहाँ पे स्मारक बना हुआ है। नेक्स्ट है 45वां नंबर, संविधान के 8वीं अनुसूची में यानी 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाला बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन थी, तो मैथिली है। याद रखिएगा, भोजपुरी गलती से मत लिख दीजिएगा, मैथिली है। नेक्स्ट है 46वां नंबर क्वेश्चन, बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा है, तो इलाहाबाद बैंक है। याद रखिएगा, अब ऑप्शन आपका दे देगा पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसी बैंक, इलाहाबाद बैंक, और आप मार के चल जाइएगा 100% कंफर्म है पंजाब नेशनल बैंक, और हो जाएगा गलत। याद रखिएगा इलाहाबाद बैंक। क्लियर है ना, सॉरी। 47वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं, बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ कब आई थी, तो 1975 के टाइम में आई थी। ऐसे भी याद रह जाएगा, 1975 में भीषण बाढ़ आई थी। नेक्स्ट है, बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा था, तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना जो है प्रथम सिंचाई परियोजना की गई थी। नेक्स्ट है 49 नंबर, बिहार की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी, तो मढ़ौरा में की गई थी। चीनी मिल मढ़ौरा में स्थापित की गई थी 1904 में। अब जरा मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मढ़ौरा कौन से जिला में है। नेक्स्ट है 50वां नंबर, बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहां पे स्थापित किया गया था, तो मुजफ्फरपुर में 1978 में दूरदर्शन प्रसारण केंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुजफ्फरपुर में। ये वही है जहां पे सबसे ज्यादा लीची उत्पादन किया जाता है, जो पूरी दुनिया का सबसे फेवरेट है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है बिहार का प्रथम हमने कोशिश किया, जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ समेट के आपके सामने रखने की कोशिश किया। अब आपकी कोशिश है कि इसको समेट के अपने दिमाग में रख लीजिए, और जैसे 27 दिसंबर को 66 का एग्जाम होगा या बिहार का और सारे एग्जाम होगा, तो वहां अपना 100% दे दीजिएगा विदाउट कंफ्यूजन। दोस्तों, कैसा ये वीडियो लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और हां, अपनी दिल की बात तो जरूर ही बताइएगा। इस वक्त जो है थोड़ी सी गला की प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूं, और थोड़ा सा व्यस्त शेड्यूल भी हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट है, ऑफलाइन क्लासेस जो है 2-2 प्रीलिम्स की क्लास जो है स्टार्ट हो गई है। अब जो है आफ्टरनून में भी एक प्रीलिम्स का बैच स्टार्ट होने वाला है, साथ साथ में फाउंडेशन बैच जो है सोमवार से स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ साथ में 65वीं का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हम करवा चुके हैं। इसके साथ साथ में एक महासंग्राम टेस्ट सीरीज जो चल रहा वो भी स्टार्ट है। तो इन सब को देखते हुए, लेकिन आपकी प्यार और आपके कमेंट की वजह से जो है हम आपके पास में थोड़ा सा वक्त को चुराते हुए लेके आपके सामने वीडियो आते हैं। तो आपसे इतना तो मैं डिजर्व जरूर करूंगा, अगर मैं इतनी मेहनत करता हूं तो इतना ज़रूर करूंगा कि वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो शेयर कीजिए। जैसे मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, आप किसी और के लिए गॉडफादर बनिए। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ये डिज़र्व करता हूं आपसे। थैंक यू, नमस्कार।